इस शहर को आखिर हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। रास्ता पूछे के बहाना लेके दो लोगन के द्वारा गोली मार दी गई। 36 घंटा बीत चुके हैं लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा के हालात कुछ बेहतर नहीं है। कहा थे ना कि इस शहर को आखिर हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। जी हाँ, अपराधियों के हौसला लगातार बुलंद हो रहे हैं। लोग भरे बाजार में जो है कत्लेआम चल रहा है। स्थिति यह है कि सड़क में बीते दिन अपना कांग्रेस नेता के खबर जनबे बहन की चाकूबाजी है। उसके बाद एक खबर आई कि मनगमा में जो है एक गल्ला व्यापारी का घर के बाहर रास्ता पूछे के बहाना लेके दो लोगन के द्वारा गोली मार दी गई। कल्पना करी कि आखिरकार हो का रहा है का कानून के खौफ अब अपराधियों के मन से खत्म हो रहा है। मनगमा के घटना का लगभग 36 घंटा बीत चुके हैं लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। बड़ा सवाल यह है कि कहा यह गोली, कट्टा, बंदूक, मारपीट, कत्लेआम आम हो चुका है। बड़ा सवाल है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल बम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां पर बच्चे को बता दी कि रीवा जिला के मनगमा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक गल्ला व्यापारी पर अज्ञात मदवासन के द्वारा जानलेवा हमला कर दिया। घर के बाहर बैठे व्यापारी का बाइक सवार दो युवकन के द्वारा पहले रास्ता पूछे के बहाने बातचीत में उलझावागा, फिर बेहद नजदीक से गोली मार के फरार हो जावागा। गोली जो है व्यापारी के चेहरा के ऊपरी हिस्सा में लाग, जैसे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत के माहौल है। मामला की गंभीरता का देखत कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह के द्वारा स्वयं मौका में पहुंच के जांच के कमान संभाली गई है। आरोपी के शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार मनगमा बस्ती के वार्ड क्रमांक 2 निवासी गल्ला व्यापारी संदीप कुमार गुप्ता मंगलवार रात भोजन के बाद रोज की तरह अपने घर के बाहर बने चबूतरा में बैठ रहे। यह दौरान जो है बाइक पर सवार दो युवक वहाँ पहुँचे और हनुमाना जाए के रास्ता पूछे लगे। संदीप जैसे उनका रास्ता बतावे लगे, बाइक पर पीछे बैठे युवक के द्वारा अचानक पिस्टल निकाल के उन पर फायर कर दिया। गोली सीधे उनके चेहरा के ऊपरी हिस्सा में लगी। गोली चले की आवाज़ सुनते आस पास के जो लोग रहे वो मौका में पहुंचे लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके रहे। परिजन और स्थानीय लोगों के द्वारा घायल व्यापारी का तत्काल संजय गांधी अस्पताल पहुंचावागा, जहां उनका उपचार जारी है। चिकित्सकन के अनुसार उनकर स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौका पर पहुंचे। उनके द्वारा घटनास्थल के मुआयना किया और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्रित करे के और संदिग्धन के पहचान करे और शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करे के निर्देश देंगे। एसपी के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जांच में कोनो प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त न की गई। पुलिस के द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज खंगालब शुरू कर दिया गया है। मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड, सीडीआर और अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। जांच खातिर जो है जांच एजेंसी या वारदात का कई पहलू से देख रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हमला पुरान रंजिश, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा या कोनो अन्य कारण हो सकता है। व्यापारी के द्वारा जो है पारिवारिक, सामाजिक, व्यवसायिक संबंधन के जो है पड़ताल की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी खातिर अलग अलग पुलिस के टीम गठित की गई है। संभावित ठिकाना जो है उमर दबिश दे के साथ सीमावर्ती क्षेत्र और प्रमुख मार्ग पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस के दावा है कि उपलब्ध तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर जल्द आरोपी के पहचान करके मामला के खुलासा की जाए। रिहायशी इलाका में भय सनसनीखेज फायरिंग घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय और असुरक्षा के माहौल है। पुलिस के द्वारा आम नागरिकन से अपील की गई है कि घटना से संबंधित कोनो संदिग्ध जानकारी मिले पर तत्काल पुलिस का सूचना करें। फिलहाल घायल व्यापारी के उपचार जारी है। पुलिस हर संभावित एंगल में जो है मामला की जांच में जुटी है। तो ये तो हुई पूरी खबर, लेकिन ये खबर के पीछे की खबर का है। रीवा में लगातार जो है अवैध नशा अपन पैर जो है पसार रहा है। कोरेक्स पर लगाम की बात कही जाती, मेडिसिन, गोली, दवाई बंटा जो आवत है मन लगाम लगावे के बात कही जाती, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। तस्वीर सामने आती है, गुहार मरती हैं, लेकिन अब ज़रूरत है कि जौने रीवा का महानगरन के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है तो वह तमाम व्यवस्था तहत कानून व्यवस्था का चुस्त और दुरुस्त किया जाए।
सीसीटीवी की निगरानी बढ़ाई जाए या तमाम यदि हालात ऐसे बने रहें तो वह दिन दूर नहीं जब आम जनता के भरोसा कानून से उठी। काहे कि लोग जो है कानून के सहारे अपन जीवन दिनचर्या पालन करत है, जीवन यापन करत हैं, लेकिन स्थिति यह है कि अब हर व्यक्ति का जेबा में अपन सुरक्षा खातिर खुद निजी सुरक्षा की सामग्री लेके चले। काहे कि जब यह में वारदात का अंजाम दिन जा रहा है तो कल्पना करी कि एक बड़ा सवाल है कि सुरक्षित को है। यह खबर में अपन राय अवश्य देव। रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। मनगवा में रात में एक जगह गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति सुमित गुप्ता जो कि घर के बाहर रात में टहल रहे थे, तो उनके ऊपर दो अज्ञात बदमाशों ने आके गोली चला दी, जिससे उनके आंख और नाक के आसपास चोट हुई थी, तो घायल हुए थे, किंतु वर्तमान में ठीक है। उसके बाद से आदरणीय एसपी सर के मार्गदर्शन में टीमें गठित कर लगातार इस पे तलाश पतासाजी कर रही है, जिसमें जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे ये अपन तलाश पतासाजी कर रहे हैं कि 2 आरोपी थे, आरोपी भी चिन्हित नहीं हुए, उसके लिए प्रयास जारी है। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,